23 नवंबर को नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह एक मंच पर सिमरिया में रहेंगे। महाकुंभ के आखिरी स्नान के मौके पर निमंत्रण भेजा गया है। बीजेपी के पूर्व एमएलसी ने यह निमंत्रण दिया है। दरअसल बेगूसराय के सबसे प्रसिद्ध जो सिमरिया घाट है, वहां पर कुंभ का आखिरी स्नान है 23 नवंबर को, और इस वक्त कुंभ के आखिरी स्नान के मौके पर तमाम राजनीतिक दलों को न्योता भेजा गया। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेगूसराय के जो सांसद हैं, भारत सरकार के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। आजकल गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार में 36 का आंकड़ा है। यही वजह है कि राजनीतिक लड़ाई के बीच अगर दोनों एक साथ आते हैं तो जो तस्वीरें होगी वो काफ़ी दिलचस्प होगी। फिलहाल आपको बता दें कि इस महाकुंभ को लेकर जो तैयारी की गई है, इसमें जो महामंडलेश्वर हैं उनको बुलाया जा रहा है। ये पूरा जो कार्यक्रम है वो पिछले अक्टूबर महीने से चल रहा है, और अब बेगूसराय के सिमरिया धाम में महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान 23 नवंबर को है, जिसकी पूरी जो तैयारी है वो कर ली गई है। कुंभ सेवा समिति के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने बताया है कि इस बार तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत इस कुंभ में स्नान करने आ चुके हैं। इस बीच सबसे खास जो है वो ये है कि इस बीच जो कुंभ में शाही स्नान के लिए किन्नर आखड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ पहुंच रही हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी इस कार्यक्रम में होंगे। बीजेपी के तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। गिरिराज सिंह को निमंत्रण भेजा गया है। नेता विरोधी दल को निमंत्रण भेजा गया है। बिहार सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उनको सूचना दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया गया है। लेकिन सबसे खास यही है कि शाही स्नान को लेकर जो तैयारी पूरी कर ली गई है। कुंभ सेवा समिति के जो लोग हैं उनका मानना है कि इस बार काफ़ी संख्या में साधु संत आखिरी स्नान के लिए पहुंचेंगे। आम लोगों के साथ साथ बिहार और बिहार के बाहर से भी कई जो मठ हैं, कई जो मंदिर हैं, उनके जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि जो पूर्व एमएलसी हैं और कुंभ सेवा समिति के जो महासचिव हैं रजनीश कुमार ने जो दावे किए हैं, अगर उनकी बातें माने तो कहा जा रहा है कि इस बार सबसे विशेष जो होगा वो किन्नर आखड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होना, उनका शाही स्नान में पहुंचना बेगूसराय और सिमरिया के लिए काफ़ी खास माना जा रहा है। इस बीच देखना है कि बिहार के बेगूसराय में जो महाकुंभ के महास्नान के दौरान जो शाही स्नान है, इस बीच तस्वीरें किस तरीके से निकल कर सामने आती है। उसके बाद बिहार में सियासत किस तरफ रुख करता है। पिछले 29 अक्टूबर से सिमरिया कुंभ का शुभारंभ हुआ और उसका अगला शाही स्नान देवोत्थान एकादशी के दिन 23 नवंबर को आयोजित है, परसों। और इस बार 23 नवंबर के शाही स्नान के दिन भी बड़ी संख्या में अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, काशी, उज्जैन, वृंदावन, पुरी और द्वारका, ऐसे तमाम धार्मिक स्थानों से बड़ी संख्या में साधु संत के आने की सूचना प्राप्त हो रही है, और उसमें नागा संत भी आ रहे हैं। और इस बार किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी कौशल्यानंदन गिरी जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की किन्नर विकास बोर्ड की सदस्या हैं, और वह भी किन्नर अखाड़ा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगी। इस तरह से विभिन्न अखाड़ा के साधु संत पिछले 9 तारीख को भी शाही स्नान में आए थे, और इस बार भी, और संपूर्ण मिथिला और मगध क्षेत्र के जितने भी ठाकुरबाड़ी हैं, जितने भी संत महंत का स्थान है, सभी जगह सूचना हम लोगों ने दिया है। 9 तारीख को भी लोग आए थे, और इस बार जो सूचना आई है उसके हिसाब से 9 तारीख से भी ज़्यादा, लगभग उससे 2 गुना 4 गुना की संख्या में संत महात्मा लोग सिमरिया कुंभ में शाही स्नान में भाग लेने की सूचना आई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। बेगूसराय के अस्मिता, बेगूसराय के गौरव और इतिहास बनाने का वह दिन है कि यह कुंभ जैसे हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में होता है, ठीक है, उस तरह से उस स्वरूप में अभी कुंभ सिमरिया का नहीं बना है। यह अपने प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन बेगूसराय के लोग, मिथिला के लोग जिस तरह से सिमरिया को लेकर के जागृत हैं, उस तरह से और लोगों का ध्यान आकृष्ट सिमरिया ने किया है पिछले 10-12 वर्षों में,
माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आकर के उद्घाटन किया 17 में। और सिमरिया का जिस तरह से विकास का काम प्रारंभ है, ऐसे होने के कारण इस कुंभ के वजह से हम सिमरिया को एक पूरे भारत में गंगा का जितना तीर्थ स्थान है, हरिद्वार से लेकर के ऋषिकेश से लेकर के गंगा सागर तक, उसमें सिमरिया का एक प्रमुख स्थान हो, इसके लिए हम सब लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बेगूसराय के जनमानस को अपील करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि आप सब 23 तारीख को सुबह 9 बजे शाही स्नान में भाग लीजिए। साधु संत जो पूरे देश से आ रहे हैं उनका आप दर्शन करिए, उनका आप अभिनंदन करिए, उनका सम्मान करिए। वह आपके धरती पर आए हैं, आपके ज़मीन पर आकर के आपका गौरव बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप सब आइए। मैं आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करता हूँ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।